एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिमांडेड टॉपिक को डिस्कस करूंगी, वो है स्कूल ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पर हम देखेंगे फिलॉसफी क्या होता है, स्कूल कितने प्रकार के हैं, प्लस एजुकेशनल फिलॉसफी। फिलॉसफी को हम एजुकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का सिलेबस अपडेट हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप सबका डिमांड भी था। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलो ए टू जेड देख लेते हैं कि क्या फिलॉसफी है, ये क्या है। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए फिलॉसफी क्या होता है। अगर हम देखें स्टूडेंट, तो फिलॉसफी जो है एक वर्ड मतलब किससे ड्राइव हुआ है, यहीं से सवाल बन जाता है। तो फिलॉसफी दो वर्ड, फिलो और सोफिया। मतलब फिलो मतलब होता है लव, और सोफिया मतलब होता है विजडम। तो जो आपके ज्ञान के प्रति प्रेम है, इसी को हम बोलेंगे फिलॉसफी। और अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आपसे पूछता कि फिलॉसफी क्या होता है, तो जो आपका नजरिया होता है, जिस चीज को आप देखते हो, ओके, और आप अपनी एक सोच बना लेते हो, एक दर्शन बना लेते हो, वैसी को हम क्या बोलेंगे, फिलॉसफी। तो अगर हम संस्कृत में देखें तो दर्शन होता है कि मतलब कोई चीज को आप क्या देखते हो, क्या व्यूज होते हैं, किसी चीज को देख के आपके व्यूज बनते हैं, उसी को हम फिलॉसफी बोलते हैं। नॉर्मल वर्ड में नहीं बोल देते कि तुम्हारी ये फिलॉसफी है, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। तो वही होता है स्टूडेंट फिलॉसफी। तो कैसे आप किसी चीज को देखते हो, कैसे आपकी व्यूज होती हैं, उसी को हम फिलॉसफी बोलेंगे। ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, याद रखिएगा। मीन्स फिलॉसफी क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान के प्रति जो प्यार है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिलॉसफी बोलेंगे। ये सिस्टमेटिक स्टडी है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन का आंसर देता है। ये क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे कि लाइफ क्या है, ज्ञान क्या है, वैल्यूज क्या है, रीजन क्या है, और एग्जिस्टेंस। कोई चीज है तो क्यों है, इन सभी के क्वेश्चन का आंसर देता है हमारी फिलॉसफी। और ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ फिलॉसफी, तो जो सोक्रेट्स हैं वो हैं फादर ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि यही माना जाता है कि सबसे पहले जो ये वर्ड फिलॉसफी का वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो सोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी को अगर और डिफाइन करें तो फिलॉसफी क्या होता है, ज्ञान के प्रति विजडम, जो कि एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है स्टूडेंट। इसमें हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, और उससे जब हम प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं ना स्टूडेंट, देखो नॉर्मली अगर हम देखें तो हम टीचिंग एथिक्स पढ़ते हैं। तो टीचिंग एथिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें टीचिंग एथिक्स आ जाए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, आर्ट ऑफ टीचिंग। क्यों, इसी प्रकार से जब एक फिलॉसफी पढ़ते हैं तो उसके बाद हमारी हमारी जो बिहेवियर, हमारा जो थॉट्स हो जाता है, हम वर्ल्ड में अराउंड कैसे बिहेव करते हैं, ये होता है। तो फिलॉसफी से आपकी एक नजरिया बनती है। अगर हम देखें तो इसी को हम फिलॉसफी बोलेंगे, है ना। अगर हम देखें ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी तो कौन कौन सी होती हैं, तो मेन 3 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी है, मेटाफिजिक्स है, एक्सियोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है। तो मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, ये 3 ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा इसको क्या बोलते हैं। मेटाफिजिक्स क्या बताता है स्टूडेंट, तो रियलिटी और एग्जिस्टेंट की, मतलब कि ये स्टडी करता है रियलिटी और एग्जिस्टेंट, इसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मेटाफिजिक्स क्या है, रियलिटी की स्टडी और एग्जिस्टेंस की स्टडी। मतलब कोई चीज है, एग्जिस्टेंस है, तो उसकी स्टडी करना ही मेटाफिजिक्स होता है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ नॉलेज। बहुत बार सवाल आया है। तो ज्ञान की स्टडी को हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। फिर एक्सियोलॉजी क्या होता है, तो एक्सियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वैल्यूज, एथिक्स, जो मूल्य, मोरालिटी हम जो करते हैं, वो एक्सियोलॉजी होता है। तो रिपीट करें, मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, एक्सियोलॉजी
स्टडी ऑफ वैल्यू, और एक लॉजिक भी होता है स्टूडेंट। तो लॉजिक क्या बताता है? स्टडी ऑफ रीजनिंग, मतलब जो हम कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास जो हम बोलते हैं, मानसिक विकास होता है, वो लॉजिक होता है। तो रीजनिंग की आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में क्या होता है? वैलिड या इनवैलिड होता है, इसकी स्टडी को करना हम बोलते हैं लॉजिक। अब क्या है स्टूडेंट, एक्सोलॉजी को ही फर्दर पार्ट्स डिवाइड किया गया है, एस्थेटिक और क्या होगा, एथिक्स। एथिक्स में क्या होगा? मोरालिटी, मतलब कि एक्सियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एथिक्स के बारे में, और एस्थेटिक मतलब कोई चीज ब्यूटी है, आर्ट है, सबको नहीं समझ आता है, सारे पेंटिंग में ब्यूटी नहीं देख पाते हैं ना, तो कोई कोई ही वो ब्यूटी देखता है, और अगर किसी को आता है ये ब्यूटी देखना तो उसी को हम बोलेंगे एक्सियोलॉजी। समझे स्टूडेंट? तो ये थे ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, और लॉजिक भी याद रखिएगा, और फर्दर एक्सियोलॉजी को ही फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? अब चलो एक एक करके हम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वेस्टर्न फिलॉसफी कराऊंगी। वेस्टर्न फिलॉसफी में मैं आपको बताऊंगी कि आइडियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, प्रेगमेंटिज्म क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल, ध्यान से समझिएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, और ह्यूमनिज्म भी कराऊंगी स्टूडेंट, या ह्यूमनिज्म नहीं लिखा हुआ है वो भी कराऊंगी। तो ये सारे वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न में ज्यादा आएगा। इंडियन फिलॉसफी मैं अभी नहीं करा रही हूँ, अभी मैं वेस्टर्न फिलॉसफी करा रही हूँ। तो अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ फिलॉसफी मतलब जो फिलॉसफी, जो विचारधारा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी और वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन में ना दो प्रकार की डिवाइड किया है, वन इज आस्तिक एंड अदर इज अ नास्तिक। वन क्या है? आस्तिक है, दूसरा क्या है? नास्तिक है। बेसिकली ये क्या होता है आस्तिक और नास्तिक? जो लोग वेद में, वेदास में बिलीव करते हैं उसको आस्तिक बोलते हैं, जो लोग नहीं बिलीव करते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, तो उसको हम नास्तिक बोलते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा स्कूल है, जैसे कि आस्तिक में न्याय होता है, विशिष्टता होता है, संख्या होता है, योगा होता है। मीमांसा को दो प्रकार में डिवाइड किया है, पूर्व मतलब पहले, और उत्तर मीमांसा बोला गया है। वही हम चरवाकास, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी देखते हैं। तो ये था आस्तिक और नास्तिक, समझे स्टूडेंट? तो ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो कि इंडियन फिलॉसफी है। इतना सा आपने याद रखना है। इस क्लास में हम एम्फसाइज करेंगे, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी हमारी आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेंटिज्म, ह्यूमनिज्म भी कराऊंगी, और एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत सिंपल मैं आपको कराऊंगी। तो ध्यान से समझिएगा क्या है। यहीं पर इस चार्ट पर मैं हट जाती हूँ, यहाँ पर जो मेन प्रपाउंडर है, मेन प्रपाउंडर मतलब इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी को किसने दिया है? तो आइडियलिज्म, प्लेटो जो है वो फादर ऑफ आइडियलिज्म बोले जाते हैं। रियलिज्म एरिस्टोटल बोला जाता है। नेचुरलिज्म जो है एमाइल जोला याद रखिएगा, या फिर रूसो जो है वो भी याद रखना है, रूसो याद रखिएगा नेचुरलिज्म में। फिर प्रेगमेंटिज्म आप बोलोगे मैम जॉन डीबी है, तो वो उस फिलॉसफी को मानते हैं, लेकिन जो ये प्रेगमेंटिज्म है ये किसने दिया था? तो चार्ल्स टेंडर पेयर्स के द्वारा दिया गया था। और इसके फॉलोअर ये स्टूडेंट, इनके ना फर्दर और भी फॉलोअर है। बेसिकली एक तो उसको डिफाइन करता है, फर्दर उसको बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो वो चीज होती है। प्लस एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो हैं वो है 19th सेंचुरी में बोला जाता है किकरगार्ड, एंड जो 20th सेंचुरी में बोला जाता है पॉल सटारे। तो ये याद रखिएगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। और ह्यूमनिज्म यहाँ पर नहीं है, आगे जाके मैं आपको कराऊंगी। तो यहाँ पर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे अगर पूछा जाता है कि पर्टिकुलर फिलॉसफी के कौन जनक है, राइट? ये है। अब चलते हैं एजुकेशन को फिलॉसफी। याद है आप सभी को, जब बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि थ्रोनडाइक के द्वारा दिया गया है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या था कि बेसिकली जो साइकोलॉजी फील्ड है उसको हमने एजुकेशन में अप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसको हमने एजुकेशन में अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा चलो देखते हैं।
तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम देखते हैं स्टडी ऑफ एम, फॉरेन मेथड्स एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मतलब जब हम एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करेंगे तो हम स्टडी एजुकेशन के बारे में देखेंगे, उसका महत्व क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ये है बेसिकली एजुकेशनल फिलॉसफी। हमें क्वेश्चन का आंसर देता है, क्या देता है कि व्हाट शुड बी टॉट, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हाउ कैसे पढ़ाना चाहिए, और व्हाट पर्पस एम क्या है। क्योंकि हम सबका भी तो एम है स्टूडेंट, जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप कोई चीज को पढ़ाते हैं तो उसके पहले आपको आइए आंसर, ये क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे कि व्हाट शुड बी टॉट, हाउ शुड एजुकेशन बी कंडक्टेड, हाउ किस प्रोसेस से होगा, किस टीचिंग मेथड से होगा, ये सारी चीजें होती हैं। एंड पर्पस क्या है, मतलब एम क्या है। तो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। वही अगर हम देखें तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या बताता है, ये टीचर को बताता है कि आपने अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, करिकुलम क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, ये बताता है। इससे क्या होगा कि बच्चे की ओवरऑल डोमेन का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज का डेवलपमेंट होगा। ये प्लस क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग को भी अनकरेज करता है। तो जिस प्रकार से साइकोलॉजी एजुकेशन में अप्लाई कर रहे थे तो उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था और आजकल बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार से जब हम फिलॉसफी सब्जेक्ट को भी एजुकेशन में अप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट, तो उसका भी बहुत ज़्यादा हमें रिजल्ट होगा। तो चीज़ों के बारे में पढ़ना, मतलब उस फील्ड, इस सब्जेक्ट को उस फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, जिसको हम इफेक्टिव बोलते हैं ना, वो हो जाता है। समझे? चलो, तो ये था ये। अब हम सारे ही स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कराऊंगी। एक एक वर्ड मैं आपको जो बताऊंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर आपने ध्यान रखना है। तो आइडियलिज्म वाले बोलते हैं, आइडियलिज्म का क्या फिलॉसफी है, तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, आइडिया और माइंड वही रियल। कहते हैं सच्चाई क्या है, आपका दिमाग सच्चाई है, आपकी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है वही सच्चाई है। और अगर हम देखें तो प्लेटो और उसके बाद ये सब भी, सोक्रेट्स हो गए, एम्यूल कांट हो गए, ये सब फॉलोअर है, फॉलो करते हैं आइडियलिज्म। अब जिसमें बहुत लोग पीएचडी करते हैं, कुछ उनके विचारधारा को मानते हैं, तो ये सारे प्लेटो, बट बोला जाता है प्लेटो जो है वो आइडियलिज्म के फादर। तो क्या समझे, आइडियलिज्म क्या बताता है कि आपके आइडिया क्या है, आपका थॉट्स क्या है, आपका माइंड क्या है, ना कि क्या मटेरियल है। ये मटेरियल चीजों को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ माइंड को मानते हैं, दिमाग है आपका, उस पर फोकस करते हैं, ये है, और ये इनके फादर हैं। अब हम ना सारी फिलॉसफी स्टूडेंट एजुकेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपको फिलॉसफी को एजुकेशन में अप्लाई करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनकी विचारधारा जो था उसको हमने स्कूल में, हम अपने एजुकेशन में अप्लाई करेंगे। तो एजुकेशन में हम जो है ये विचारधारा को अप्लाई करेंगे तो बच्चे की माइंड, आइडियाज और मॉरल वैल्यूज को इंक्रीज कर पाएंगे। मतलब कि आइडियलिज्म फिलॉसफी बोलता है कि जब आप इस चीज को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं ना, तो आप बच्चों को मोरालिटी के बारे में, उसके माइंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करो, राइट, ये है। तो अगर हम आइडियलिज्म फिलॉसफी की बात करें तो एजुकेशनल गोल क्या है कि उसकी मॉरल कैरेक्टर, उसकी आइडियोलॉजी को डेवलप करो, यही चीज है। मतलब उसकी विचारधारा सिंपल है स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है। मतलब उनकी विचारधारा को एजुकेशन में अप्लाई कर दो, यही चीज है। ये माइंड, स्पिरिचुअलिटी को बोलते थे तो यही चीज अप्लाई कर दो। तो वर्च्यू, विजडम जो होता है वो अप्लाई कर दो। इनके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो प्राइमरी रोल है, प्राइमरी रोल करता है, ये है। ये बोलते हैं लिटरेचर पढ़ाओ, फिलॉसफी पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, मॉरल एजुकेशन पढ़ाओ। ये बोलते हैं कि आपका टीचिंग क्या होना चाहिए, बच्चे की मोरालिटी डेवलपमेंट, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मॉरल डेवलपमेंट कराओ, डिस्कशन कराओ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मतलब वो अपने बारे में जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मतलब खुद को आईना दिखाना, वो चीज़ है ना। रीजनिंग डेवलप करो। तो इन्होंने कॉग्निटिव प्लस मोरालिटी पर फोकस किया है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। डोमेन की बात करें तो रैशनल और मॉरल फैकल्टीज लेके आने की बात करी है कि जिससे वो टीचर जिससे बच्चे की दिमाग, मतलब कि दिमाग के साथ उसकी स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप करेगा, ये बात। ठीक है, तो ये क्या था, आइडियलिज्म था।
समझे? सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आराम से इसको पढ़ते जाओ और जो चीजें बोल रही हो ना उसको नोट करते जाना। फिर आता है रियलिज्म। रियलिज्म बोलते हैं कि सच्चाई क्या है। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग सच्चाई क्या था? आइडियलिज्म माइंड की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। रियलिज्म क्या बोलते हैं कि ये माइंड माइंड नहीं है, लेकिन जो चीज रियल, जो आपको फिजिकली जो आपको दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है, जो रियल वर्ल्ड है, वही सच्चाई है। मतलब बोलते कि माइंड है ठीक है, लेकिन जो चीज है उसके ऊपर जब हम माइंड को इस्तेमाल करते हैं वो है रियलिज्म के। अगर हम देखें तो एरिस्टोटल को बोला जाता है, जॉन लॉक की भी इसको मानते हैं। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग, इनके किनके, रियलिज्म के अकॉर्डिंग जो फिजिकल है वर्ल्ड, वही जो आपको दिख रहा है ना, इन चीज को हम टच कर पा रहे, वही रियलिटी है इसके अकॉर्डिंग। ये प्रैक्टिकल और प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करते हैं, ये प्रैक्टिकल और प्रेजेंट लाइफ पर फोकस करते हैं रियलिज्म। ये बोलते हैं कौन से मेथड को अपनाओगे, तो ऑब्जर्वेशन को, याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटेशन। जहां पर आइडियलिज्म मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहीं पर रियलिज्म की बात करें तो एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। मतलब आप लैब में जाओ, लैब में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो। इंडक्टिव डिडक्टिव बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि फिजिकल है ना, दिखा, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, दिखा के पढ़ाना, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पर अप्लाई करते हैं। टीचर का रोल क्या होगा? अब देखो आइडियलिज्म में ना मेन रोल था, यहाँ पर टीचर से गाइड करेंगे। ओके, ये है। लर्नर एक्टिव होगा और वो साइंटिफिक नॉलेज, एक तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंटेशन मतलब लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। और इनके जो फादर है वो एरिस्टोटल है, फिर से लिख दिया है। फिर ये सारे भी, जॉन लॉक की याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इंडियन फिलोसफर भी याद रखना, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ईश्वर चंद्र सागर हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं क्या, रियलिज्म। समझे स्टूडेंट? ये कुछ और चीजें हैं रियलिज्म के अकॉर्डिंग, वही प्रैक्टिकल नॉलेज पर बात किया है, रियल वर्ल्ड पर, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्होंने बोला ना साइंस, एक्सपेरिमेंट मतलब लैब, लैब मीन साइंस पर फोकस करने, मैथ्स पढ़ाओ, ऑब्जर्वेशन पढ़ाओ, यही चीज है। एक्सपेरिमेंटेशन करके ये इन्होंने बोला है लैब में। तो रियलिज्म बोलते हैं जो चीज आप छू सकते हो, जो एक्टिविटीज कर सकते हो, वो है, ये है। हैंड ऑन लर्निंग, साइंस में इन्होंने बोला है साइंस पर फोकस करो, रियलिज्म याद रखिएगा। तो आइडियलिज्म मॉरल डेवलपमेंट का, तो रियलिज्म प्रैक्टिकल चीजों का, तो साइंस एक्सपेरिमेंट पर ज्यादा फोकस करने की बात करी। चलो अब है प्रेगमेंटिज्म, चलिए समझिए। प्रेगमेंटिज्म ना एक्टिविटीज पर फोकस करते, कीवर्ड याद रखना, ये कोर्स ऑफ एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। जॉन डीवी याद है, उनकी फिलॉसफी है ये। तो प्रेगमेंटिज्म की बात करें तो जो आप एक्टिविटीज करते हो, काम करते हो, ये लोग क्या बोलते हैं, अपने आप चीजें हो जाएंगी। ये बोलते नहीं, आपको ना वो की चीज करना होगा। मान लो कि आप पढ़ते नहीं हो, एक्टिविटीज नहीं करते हो, क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। तो प्रेगमेंटिज्म ये बोलते हैं। प्रेगमेंटिज्म बोलते हैं सच्चाई वही है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो स्टूडेंट? एक्टिविटीज कर रहे हो, ये इन्होंने बोला। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जब तक आप कार नहीं चला रहे हो तो आपको कार चलाना कैसे आ जाएगा? कार चलाने में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे आ जाएगा, कैसे पता चलेगा, ये बोलते हैं। तो जो आप एनवायरमेंट में रह के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हो, यही क्या है, यही सच्चाई है। तो प्रेगमेंटिज्म सब कुछ एक्टिविटीज पर इनकी बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड है। जो प्रेगमेंटिज्म है वो जो है मेन प्रपाउंडर जो है चार्ल्स स्टैंडर्ड पियर्स है स्टूडेंट। उसके बाद जॉन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जेम्स ने इस स्कूल को फॉलो किया था। थोड़ा सा और देखो तो इन्होंने क्या बोला है, एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड। या स्टूडेंट प्रेगमेंटिज्म जो है वो प्रोजेक्ट मेथड को बहुत फोकस करता है। टीचर फैसिलिटेटर है, सिर्फ कभी कभी हेल्प करेगा। लर्नर सेल्फ डेवलप करेगा और सोशल वही चीज एक्टिविटीज करेगा जो सोसाइटी के लिए यूजफुल होगा। मतलब ये बोलते हैं कि आपको डे टू डे लाइफ में जो यूजफुल होगा ना वही आप करोगे, ये बोला इन्होंने। तो ये मेन प्रपाउंडर और ये लोग हैं। उसके साथ साथ आप याद रखिएगा इंडियन फिलोसफर भी हैं, ठीक है, इंडियन फिलोसफर भी है।
अब हम प्रेगमेंटिज्म, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर बोला, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डेमोक्रेटिक, क्योंकि जॉन डी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बालते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे समाज में हेल्प करेगा, तो समाज के ओरिएंटेड बनो, प्रेगमेंटिज्म ये बोलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग करो, एक्टिव पार्टिसिपेशन करो। हाँ, एक और चीज, ये एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्सपेरियंशियल, याद रखना। प्रेगमेंटिज्म ना एक्सपेरियंशियल कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस करते हैं, वही रियलिज्म भी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, बट वो लैब में साइंस पर बात करते हैं। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये चीज है। तो जॉन डीबी बोलते हैं, जॉन डीबी उन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर फोकस किया, है ना। देखा था आपने जब जॉन डीबी की मैंने वो पढ़ाया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो वो डेमोक्रेटिक, कोऑपरेटिव लर्निंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर फोकस करते। तो ये सब विचारधारा क्या है? ये प्रेगमेंटिज्म पर बेस्ड है स्टूडेंट। तो ये है, ओके, थोड़ा सा आपको हो रहा होगा, समझो। रियलिज्म बोलते हैं जो आपको फिजिकली प्रेजेंट है, आइडियलिज्म बोलते हैं माइंड, स्पिरिचुअल। प्रेगमेंटिज्म क्या बोलते हैं? एक्टिविटी करो, एक्टिविटी नहीं करोगे तो कैसे होगा। फिर आ जाते हैं नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म बोलते हैं स्टूडेंट जो नेचर है वही सब कुछ है, जो नेचर है वही सब कुछ है। नेचर के बारे में बोला कि जैसे जैसे आप मेच्योर होगे, नेचुरल है आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। समझो, ये बोलते हैं कि जैसे जैसे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होगी, जैसे आपने रूसो पढ़ा, मोंटेसरी पढ़ा, ये लोग क्या बोलते थे? नेचुरल हो जाएगा, टीचर कोई नहीं होगा, नेचर ही टीचर है, तो ये बोलते हैं। तो नेचुरल डेवलपमेंट की बात करी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जो मेच्योरिटी बोलते हैं ना, दैट इज बायोलॉजिकली प्रोसेस है, ये बात करते हैं। तो रूसो या फिर जोला, याद रखिएगा, ये नेचुरलिज्म के हैं प्रपाउंडर, फॉलोअर थी, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? नेचर, जो है नेचर, नेचर ही गॉड है, सॉल है, सुपर पावर। इन्होंने जो है नेचर को सब कुछ माना है, ये बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा ना स्टूडेंट, आपकी विचारधारा इसी प्रकार से इनकी विचारधारा थी। तो चाइल्ड की नेचर और इंस्टेंट, मतलब कि जो हेरिडिटी प्रोसेस होता है, जो मेच्योरिटी है, दैट इज बायोलॉजिकली प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होता है। तो ये बोलते हैं प्ले वे मेथड, मैंने आपको रूसो का पढ़ाया, मोंटेसरी का पढ़ाया, जो मेथड वो अप्लाई करते हैं वही नेचुरलिज्म पर है। ऑब्जर्वेशन, हुरिस्टिक, हुरिस्टिक मतलब करके सीखेगा, डिस्कवरी करेगा तो नेचुरली सीख लेगा। मोंटेसरी मेथड पर इन्होंने फोकस करने की बात करी है। नेचर ही ट्रू टीचर, मोंटेसरी की बात करें तो क्या बोलते थे कि टीचर की जरूरत नहीं है, नेचर ही सिखा देगा, जो बच्चों का हाथ है, दिमाग है, वही सीख लेगा, तो ये बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, फिर देखो यहाँ पर ये फिलोसफर है, यहाँ पर प्रॉपर लिख दिया है, वहीं पर इंडियन फिलोसफर भी ये वेस्टर्न फिलोसफर को फॉलो करते हैं, राइट। फिर से देख लो, बोलते हैं ऑटोनॉमी, मोरालिटी, नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल टैलेंट, इंस्टिंक्ट जो होगा वही होगा। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कराओ, नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, समझ लो, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो नेचर है, नेचर एक्सपीरियंस होगा तो सीख लेगा, ये बात करते हैं। अपने नेचुरली सीख लेगा, ये बोलते हैं, समझ आया। तो 3 हमने स्कूल ऑफ फिलोसफी कर ली। अब नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना, लिंक करके करो। तो ह्यूमनिज्म बोलते हैं सब कुछ जो है वो ह्यूमन ही है, ह्यूमन है। मास्लो जो है, कार्ल रोजर है, ये लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन की डिग्निटी करो, उसकी वैल्यू करो, अगर उसकी करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ह्यूमन डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू करना है, उसको चॉइस देना है, फ्रीडम देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है। तो फ्री विल की बात करते थे ना ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ की बात करते, तो यही है ह्यूमनिज्म। तो डेवलपिंग द होल पर्सन, होल पर्सन, ये बोलते हैं एक चीज नहीं, होल पर्सन डेवलप करने की, जैसे कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ करेगा, है ना, ये है। इमोशनल ग्रोथ करेगा, ये है। तो इन्होंने घुमा फिरा के एक ह्यूमन पर फोकस किया है। वहीं पर अगर हम देखें ह्यूमनिज्म जो है, फ्रांसिस के पेट्रार्क जो है ये फादर हैं, कार्ल रोजर, अब्राहम मास्लो ये है फॉलोअर, ये याद रखना है। तो ये ह्यूमन वैल्यू, डिग्निटी, उसके चॉइस, वो अपने आप कहते हैं कि आप मत थोपो उनको सब्जेक्ट, अपने आप चॉइस दो उनको, अपने आप कर लेंगे, ओके। टीचर डायनेमिक होनी चाहिए, इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करने होने चाहिए, फ्री थिंकर,
वो अपने आप सोचेगा, कर लेगा, आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसको समझ है, फ्री विल, छोड़ दो। बहुत बहुत बार बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन करो तो बच्चा होगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का मानना होता है कि नहीं, आप उसको फ्री छोड़ दो, अपने आप वो समझ लेगा, वो चीज़ है स्टूडेंट, है ना। तो ये सारे प्रोपाउंडर हैं, मेन मैंने आपको बताया ये है। उसके बाद हमारे जो है विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी सपोर्ट किया था इनको। तो सपोर्टर तो बहुत सारे हो जाते हैं। एजुकेशनल ग्रोथ वही है कि पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ की बात करी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये वर्ड याद रखना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर फोकस किया है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है, डिस्कशन और इवैल्यूएशन पर फोकस करना है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, तो सेल्फ घुमा फिरा के यही है। तो जो विचारधारा कुछ अलग नहीं है स्टूडेंट कि फिलॉसफी और एजुकेशनल में कैसे अप्लाई करें, जो उनकी विचारधारा है वो आप अपने एजुकेशन में अप्लाई कर दो, समझे, ये है। नेक्स्ट ह्यूमनिज्म के बाद आता है एग्जिस्टेंशियलिज्म, समझिएगा, ये एग्जिस्टेंस की है, एसेंशियलिज्म कुछ और हो जाएगा, ध्यान देना, गौर करना। क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म? तो देखो, ह्यूमनिज्म ना ह्यूमन वर्ड की बात करी है, लेकिन जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है वो इंडिविजुअल की बात करी है। इंडिविजुअल, वो ह्यूमन है, दोनों की सिमिलर सिमिलर, बट उन्होंने वर्ड ह्यूमन यूज किया है, इन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करी है, चॉइस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने एज अ होल बात करी है, इन्होंने इंडिविजुअलिटी पर फोकस किया है। तो सटारे हो गए, ओके, बमर हो गए, ये जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म के फॉलोअर। तो इन्होंने ऑन्स लर्निंग की बात करी है, वर्ड समझिएगा, ऑन्स मीनिंग, पर्पस, खुद का उद्देश्य, इंडिविजुअलिटी पर फोकस किया है, इंडिविजुअलाइज पर फोकस किया है, ठीक है, ये चीज है। सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस किया है, ओके, इंडिविजुअल लर्निंग, डिसीजन मेकिंग पर बात करी है, टीचर एज अ गाइड नॉट डिक्टेटर की बात करी है। तो आपको सिमिलर लगेगा ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो वो ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, ये इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, समझो इसको, ठीक है। प्रोजेक्ट और एक्टिविटी से बच्चा सीख लेगा। अब देखो, अब आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा ना, तो इस चार्ट से आप बहुत बेहतरीन से समझ लोगे स्टूडेंट। तो देखो, आइडियलिज्म स्पिरिचुअलिटी पर बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, रियलिज्म फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, प्रेगमेंटिज्म प्रैक्टिकल एक्टिविटी लिख दो यहाँ पर, है ना, एक्टिविटी पर बात करते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअलिटी पर बात करते हैं, नेचुरलिज्म नेचर पर बात करते हैं, ह्यूमनिज्म ह्यूमन पे बात करते हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन पर बात करते हैं, ये रियल लाइफ प्रेप की बात करते हैं, रियल लाइफ प्रेपरेशन की बात करते हैं। प्रेगमेंटिज्म एडेप्टेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेशन मतलब कि जैसे जैसे सिचुएशन होगी, सोसाइटी चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लो। ये इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, नेचुरल ग्रोथ की नेचुरलिज्म, ह्यूमन वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ देखो ना, इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर ह्यूमन वैल्यू है, तो ये फर्क है। इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन आंसर और लेक्चर से पढ़ाओ, क्योंकि टीचर जो है मेन गाइड है, मेन रोल प्ले कर रहा है ना, ये है, तो इसलिए लेक्चर मेथड का यूज किया। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रियलिज्म एक्सपेरिमेंट, लैब, साइंस, ये बोला था इन्होंने। एक्टिविटीज, लर्निंग बाय डूइंग, कंस्ट्रक्टिविज्म पर बात करी है, ये डायलॉगिक, एक्सपेरियंशियल, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म पे, लर्निंग बाय नेचर, इन्होंने घुमा फिरा के नेचर की बात करी है, इन्होंने डिबेट, लॉजिक पर बात करी है, ओके, ये है। टीचर सेंट्रल रोल प्ले करेगा, टीचर गाइड होगा, टीचर फैसिलिटेटर होगा, टीचर फ्री लर्नर होगा, टीचर नेचुरल टीचर की बात करी है, टीचर डायनेमिक होगा, और ये प्रोपाउंडर है स्टूडेंट। तो ये है आपके पूरे ग्राफ मैंने यहाँ पर करा दिया, होप आपको समझ आया होगा। ये देखो यहाँ पर हिंदी में भी कर दिया है, ठीक है। तो ये मेन चीज था। चलो आगे चलते हैं, अब हम एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी। बहुत सिंपल है, समझो, ये है एसेंशियलिज्म, ये है प्रोग्रेसिविज्म, ये है प्रेनेलिज्म, और ये है रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ये सारे प्रोपाउंडर हैं स्टूडेंट, एक बार इनको भी गो थ्रू करना है आपने। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, आप एक बार पढ़ लो, ये सारे एजुकेशनल फिलॉसफी के प्रोपाउंडर। अब आता है रिकंस्ट्रक्टिविज्म, बहुत सिंपल मैं समझाती हूँ, अपने वर्ड्स में लिख लेना। रिकंस्ट्रक्ट, नाम से समझ के आ रहा है कि आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करो। तो सोसाइटी में जो कमियां, जो लूप होल्स है, सोसाइटी में जो खराब चीजें हैं, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करो।
तो रिकंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं कि सोशल प्रॉब्लम जो इनजस्टिस है सोसाइटी में, बेटर फ्यूचर के लिए काम करो, इन्होंने बोला है, राइट। तो फाउंडर ये वही देखो यहाँ पर ये है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म बोलते हैं कि जो चीज एसेंशियल है, नाम से रिकंस्ट्रक्ट मतलब दोबारा बनाओ, है ना, नाम से समझ आ रहा है। एसेंशियलिज्म जो चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बोला। तो ये बोलते हैं कि जो चीज एसेंशियल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं तो एक कोर सब्जेक्ट होता है ना, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो कोर सब्जेक्ट जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कोर सब्जेक्ट पर, वो एसेंशियल है, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करो। ये ना डिसिप्लिन पर बहुत फोकस करते हैं, कहते बच्चे को फ्री मत छोड़ो, डिसिप्लिन करो, ये बोलते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर नहीं होगा, अगर आप ऐसे फ्री छोड़ दोगे तो गलत रास्ते पर चला जाएगा, तो उसको डिसिप्लिन करके सीखो, ये बोलते। कोर सब्जेक्ट टीचर सेंटर पर इन्होंने फोकस किया था, और ये प्रपाउंडर, ओके। ये अब है प्रोग्रेसिविज्म, ये है स्टूडेंट प्रेगमेंटिज्म के जैसा ही है। प्रोग्रेसिविज्म जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ाओ, तो ये चाइल्ड सेंटर पढ़ा रहे, चाइल्ड की नीड, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस से बताओ, प्रैक्टिकल, लाइफ ओरिएंटेड, वही चीज है, अलग नहीं है। आप लोग पढ़ के आए हो, बट थोड़ा सा आपको क्लियरिटी चाहिए थी, तो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्रेनेलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, ये ना एक फ्लावर से ड्राइव हुआ है, ये स्कूल बताऊं तो वो जो फ्लावर है वो एवरग्रीन रहता है, उसी प्रकार से ये बोलते हैं वो चीज पढ़ाओ जो कि एवरग्रीन है, एटर्नल है, एवर लॉन्ग लास्टिंग है, वो चीज पढ़ाओ। जो सच्चाई है, जो वैल्यू है, नॉलेज है, जो कभी चेंज नहीं होगा, जो एटर्नल है, ओके, ये है, उस पर बताओ। अब जो बोलते हैं ना अमर है चीजें, वो है। तो ये प्रेनेलिज्म की बात करते हैं, ये है यहाँ पर फॉलोअर। तो देखो यहाँ पर फिर से देखिए, एसेंशियलिज्म जो एसेंशियल है, कोर सब्जेक्ट पढ़ा। प्रोग्रेसिविज्म चाइल्ड सेंटर की बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो एसेंशियल है, जो कोर सब्जेक्ट है, प्रोग्रेसिविज्म चाइल्ड सेंटर, रिकंस्ट्रक्टिविज्म चेंज, एटर्नल, एवरग्रीन। ठीक है, ये बस सिंपल था स्टूडेंट, समझिए। तो ये सारी थी, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया वेस्टर्न फिलॉसफी, ओके। तो यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। प्लस अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये इंपॉर्टेंट भी था, और एग्जाम अब सिलेबस अपडेट हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं जाएंगे। जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप ग्रैस्प कर सकते हो, जितना आपके माइंड में हो सकता है, तो अपनी ओर से अच्छे से तैयारी करके जाना है, ओके। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है ना, टेस्ट सीरीज लेनी है या फिर आपको कोर्स बाय करना है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। तो सिविल स्टाफ के जो वेबसाइट है उस पर जाके आप बाय कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छे से बनाया गया है, वो भी आप बाय कर सकते हो। प्लस रिकॉर्डेड बैच भी चल रहा है जहाँ पर अपडेटेड सिलेबस भी आपको कराया जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये सभी आप बाय कर सकते हो, और मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगी टेस्ट सीरीज जरूर बाय करें।